हेलो चुनीडम सीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज। जो सीड के अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट हो जाता है तो उस सीड को हम क्या कहते हैं? टैगमन, बी चलाजा, सी पेरिस्पम या डी हाइलम। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। ये जो लिखा है मैंने रेड से अंडरलाइन करके, ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर बीट रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस आर ऑल्सो प्रेजेंट। यानी कुछ सीड्स जैसे होते हैं ब्लैक पेपर बीट, इसके अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट रह जाता है, बचा रह जाता है। दिस रेसिड्यूअल या परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द इज द पेरिस्पम। यानी ये बचा हुआ न्यूसिलस या फिर जो परसिस्टेंट यानी बचा रह गया है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, पेरिस्पम हो गया वो। तो उसको मार्क कर देते हैं। बाकी चीज़ें बता देता हूँ। हाइलम जो होता है ये आपका अटैचमेंट साइट होती है या ओपनिंग साइट होती है। चलाजा जो होती है ये एंड होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चलाजा एंड होता है। और टैगमन भी पार्ट होता है ओव्यूल का। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, पेरिस्पम। तो उसको मार्क कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। जो हमारा कोकोनट होता है उसके अंदर जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोकार्प या फ्लैशी मीजोकार्प। तो इन चार ऑप्शन में से देखते हैं। नीचे मैंने एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने रेड से जो मार्क कर रखा है इसको हम पढ़ेंगे। वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। यानी जो हार्ड वाला पार्ट है, जो सराउंडिंग वाइट कलर का होता है, वो उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो वाटरी होता है, फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बी ऑप्शन है, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। नीचे दिए गए फ्रूट में से कौन से पार्थिनोकार्पिक हैं? तो ए है जैक फ्रूट, बी है बनाना, सी है ब्रिंजल या डी है एप्पल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता क्या है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होता है जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करता है। ये एनसीईआरटी रेफरेंस है, नीचे रेड से जो मार्क किया हुआ उसको पढ़ेंगे। सच फ्रूट्स आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बनाना इज़ वन सच एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पी जो होती है वो इंड्यूस भी की जा सकती है प्लांट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स से। तो वो फ्रूट्स जो होंगे ये सीडलेस फ्रूट होंगे, तो इसलिए खाने में आसान होते हैं या अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाते हैं। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल हमें मिल गया बनाना। और ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बनाना है, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो चलिए एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 फेज वन में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। सीड का फॉर्मेशन जनरली होता है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद। बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड बन जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो ये है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बी है एपोमिक्सिस, सी है स्पोरुलेशन या डी बडिंग। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। इसके अंदर देख सकते हैं जो रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। ऑल दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज इन सम स्पीशीज ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। जनरली की सीड्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज़ ऐसे भी है जैसे कि एस्टरेसी और ग्रासेस, इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म निकाला है जिसके अंदर सीड्स बन जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा एपोमिक्सिस है, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं वो अपना रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर करते हैं या कहाँ स्टोर करते हैं? तो ये है एंडोस्पर्म, बी है कोटिलिडन, सी है हाइपोकोटाइल या डी पेरिस्पर्म। तो ये नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस है सीड के बारे में, इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है उसके अंदर एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे। एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ देयर एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। तो एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं वो अपना एक एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा लेते हैं, क्योंकि वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, तो वो बचा रह जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि एल्ब्यूमिनस सीड कहाँ अपना रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, वो होता है एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म, ये जो हमारा एक एल्ब्यूमिनस सीड उसका डायग्राम भी दिया हुआ है मैंने एनसीईआरटी से आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है एंडोस्पर्म, ए ऑप्शन है, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।